हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है कि अवयव के लिए हमें अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव में दिए गए ये पद जो हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अवयव में जो पंक्तियों की संख्या होती है उन्हें लिखते हैं m के द्वारा। पंक्तियों की संख्या ये होती है m और इनका मान हमारे पास में यहाँ पर 3। और जो स्तंभों की संख्या होती है इसे लिखते हैं n के द्वारा। इसमें पंक्तियाँ होगी हमारे पास में 1 2 3, 3 पंक्तियाँ होगी। स्तंभ हो गए 1 2 3 4, तो n का मान 4 हो गया, m का मान हो गया 3। तो पहले प्रश्न में पूछा गया हमें कि अवयव की कोटि क्या है। अवयव की कोटि जो होती है वो m गुणा n के क्रमांक की होती है, पंक्ति गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियाँ 3 है, स्तंभ है 4, तो ये 3 गुणा 4 क्रम की एक अवयव या मैट्रिक्स है। दूसरे में पूछा गया है अवयवों की संख्या। तो इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या जो है अवयवों की संख्या होती है mn के बराबर, यानी कि 3 गुणा 4 12 हो गया। तो इस मैट्रिक्स में कुल 12 अवयव है। और तीसरे प्रश्न में कुछ विशेष पदों के मान पूछे गए हैं। पहला इसमें पूछा गया A13, यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है, इसके अंदर 19 है। फिर पूछा गया A21, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये है हमारे पास में 35। फिर पूछा गया है A33, यानी कि तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये है -5। फिर पूछा गया इसमें A24, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव वो है 12। और लास्ट में है A23, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। तो एक अवयव में कुल अवयव जो हैं वो हैं 24, और एक अवयव की जो कोटि होती है वो होती है पंक्ति गुणा स्तंभों की संख्या। यानी कि m गुणा n, और ये मान होना चाहिए 24। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या 24 बननी चाहिए, इसलिए हम 24 के जो संभावित गुणनखंड बनते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस अवयव की संभव कोटि 1 गुणा 24 भी हो जाएगा 24, क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो होती है वो अवयवों की संख्या के बराबर होती है। तो 1 गुणा 24 24 हो जाएगा, 2 गुणा 12 24 हो जाएगा, 3 गुणा 8 24 हो जाएगा, 4 गुणा 6 24 हो जाएगा, और 6 गुणा 4 24 हो जाएगा, 8 गुणा 3 हो जाएगा 24, 12 गुणा 2 हो जाएगा, और 24 गुणा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल इसकी जो है वो 8 अवयव जो है वो बन सकती है। इसी प्रकार यदि किसी मैट्रिक्स में 13 अवयव हों तो उसके लिए संभव कोटियाँ क्या होंगी। अब यदि अवयव जो है वो 13 हो, यानी कि m और n का गुणा 13 होता है। 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो इसकी संभव जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, ये होगी 1 गुणा 13, या हो सकता है 13 गुणा 1। या तो ये पंक्ति मैट्रिक्स बनेगी या ये स्तंभ मैट्रिक्स है वो बनेगी। अगले प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो यहाँ पर जो अवयव हैं अवयव में
उनकी संख्या जो है वो है 18। तो इसकी कोटियों की संख्या क्या बनेगी? 18 के गुणनखंडों के बराबर। 1 गुणा 18 18 होता है, या 2 गुणा 9 18 होता है, या फिर 3 गुणा 6 18 हो जाएगा, या फिर 6 गुणा 3, या 9 गुणा 2, या 18 गुणा 1। ये कुल 6 जो है वो मैट्रिक्स बन सकती है जिनके अंदर 18 अवयव होते हैं। और यदि इस मैट्रिक्स में अवयव 5 होते तो उसकी संभावित कोटि क्या बनेगी? 5 अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड होंगे नहीं, 1 गुणा 5 या ये बनेगी 5 गुणा 1, इसके लिए 2 ही बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसका क्रम 2 गुणा 2 है और उसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। ए आई जे बराबर आई प्लस जे की होल स्क्वायर बटा में 2। तो एक 2 गुणा 2 क्रम की जो मैट्रिक्स होती है वो बनेगी A11, A12, A11, A12, A21 और A22 बन जाएगी ये। तो अब इसके लिए हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है ए आई जे बराबर आई प्लस जे की स्क्वायर बटा में 2। तो आई जो होता है वो होगा पंक्ति की संख्या, जे होगा इसमें स्तंभों की संख्या। तो ये पहला अवयव हमारा इसके लिए बनेगा A11। तो आई का मान 1 और जे का मान 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर बटा में 2। 1 और 1 का जोड़ हो गया 2, 2 की स्क्वायर होगी 4, 4 में 2 का भाग करें तो आ गया 2। दूसरा पद निकालें A12, आई का मान 1, जे का मान 2 बटा में 2 और इनकी होल स्क्वायर। 2 और 1 हो गया 3, 3 की स्क्वायर होगी 9, 9 बटा में 2। अब निकालें तीसरा पद इसका A21, A21 तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर बटा में 2। 2 और 1 3, 3 का वर्ग हो गया 9, तो ये बन जाएगा 9 बटा 2। और लास्ट में A22 बन जाएगा इसके अंदर 2 प्लस 2 की होल स्क्वायर बटा में 2। 2 और 2 जोड़ 4 हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 में 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से हमारी एक 2 गुणा 2 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी ए बराबर 2, 9 बटा 2, फिर 9 बटा 2 और लास्ट में 8। आगे इसमें हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर आई बटा में जे। तो इसके लिए हम पहला पद निकालते हैं तो A11 हो जाएगा 1 बटा 1 यानी कि 1। A21 तो हो जाएगा 2 बटा 1 यानी कि 2। A12 1 बटा 2, 1 बटा 2 ही रहेगा। और A22 हो जाएगा 2 बटा 2 यानी कि 1। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी 1, 1 बटा 2, 2 और 1। तो मैट्रिक्स हमारी होगी 1, 1 बटा 2, 2 और 1। अब आगे हमारा इसमें तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का हमारा फॉर्मूला है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे की होल स्क्वायर और बटा में इसकी है 2। तो इसके लिए हम निकालते हैं पहला पद। तो A11 का मान हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 1 की होल स्क्वायर बटा में 2। 2 गुणा 1 बन गया 2, 2 और 1 हो गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 बटा 2 बन गया ये। अब निकालते हैं A12, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 2 बटा में 2 और अंश की स्क्वायर। 2 गुणा 2 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, तो ये बन गया 25 बटा 2। और इसका तीसरा पद निकालें
A21 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 1 की स्क्वायर बटा में 2। 2 गुणा 1 हो गया 2, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 में कर देंगे 2 का भाग तो आ जाएगा 8। 16 बटा 2 हो गया 8। अब इसका आगे चौथा पद A22 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 2 बटा में 2। 2 का 2 से गुणा करें 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 में 2 का भाग करें तो बन गया 18। तो ये हमारी जो है मैट्रिक्स वो ये बन जाएगी। पहला पद तो हमारा इसमें आ गया था 9 बटा 2, दूसरा हमारा है 25 बटा 2, तीसरा पद इसका हमारा है 8 और चौथा हो गया 18। हमारा अगला प्रश्न है 5वां, जिसके अंदर हमें एक 3 गुणा 4 क्रम के एक अवयव की रचना करनी, जिसके अवयव जो हैं वो हमें दे रखे हैं। अवयव देखो इस प्रकार से हैं। पहला हमें दे रखा है कि AIJ बराबर 1/2 माइनस 3I प्लस J। तो हमारा जो अवयव का क्रम जो है वो हमें दिया हुआ है 3 गुणा 4 का। तो हम एक 3 गुणा 4 क्रम की एक अवयव बनाते हैं। तो उसमें अवयव कौन कौन से होंगे? पंक्तियाँ 3 है, उसमें स्तंभ जो है वो 4 होंगे। तो पहला हमारा जो बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगी हमारी 3 गुणा 4 क्रम की। तो उसके अंदर 3 होंगे पंक्ति, 4 होंगे स्तंभ। तो पहला हो जाएगा हमारा A11, A12, A13 और A14। फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स है वो बनेगी। तो इसमें ये जो एक एक है, इसमें से पहला मान आई का और दूसरा जे का होता है। यानी ए के अवयव जो होते हैं वो आई जे के क्रमांक में होते हैं। तो इसलिए हम पहला पद निकालते हैं इसके अंदर। पहला अवयव क्या आएगा? A11 इस पहले प्रश्न के लिए। तो ये हो जाएगा 1/2 मापांक माइनस 3 गुणा 1 और प्लस का 1। 1/2 गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस का 3, 3 में घटाएंगे प्लस का 1 तो बचेगा माइनस का 2। मापांक के कारण ये बन जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा। तो 1/2 गुणा 2 यानी कि आ गया 1। तो हमारा पहला अवयव जो है वो ये हमारा 1 हो गया। अब निकालते हैं इसके लिए दूसरा A12। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2। अब देखो माइनस 3 का गुणा करेंगे 1 से तो बनेगा -3, -3 में 2 जोड़ें तो बचेगा माइनस का 1। मापांक के कारण माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 1/2। अगर हम तीसरा अवयव निकालें तो 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 3। माइनस का 3 गुणा 1 करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3, प्लस 3 में -3 गया 0, 0 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 0। चौथा पद A14। तो 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 4। ये माइनस का 3 हो गया, 4 में 3 घटाएं 1 बच गया, तो ये बन गया 1/2। इसी प्रकार से A21 जो होगा वो जाएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 2 और प्लस 1। ये बन गया माइनस का 6, 6 में 1 घटाएं तो बच गया माइनस का 5। मापांक के कारण हो गया प्लस का 5, तो ये बन गया 5/2। A22 बन जाएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2। माइनस का हो गया 6, 2 घटाएं तो बच गया माइनस का 4। मापांक से बन गया प्लस का 4, 4 में 2 का भाग कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर A23। तो 1/2
-3 गुणा 2 प्लस 3 माइनस का 6, 6 में 3 गया, माइनस का 3 बच गया, मापांक से हो गया प्लस का 3, 3 में 2 का भाग कर देंगे तो बन जाएगा 3/2। और अब A24 तो 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 4, ये तो हो गया माइनस का 6, 6 में घटाएंगे 4 बचेगा माइनस का 2, मापांक से हो गया प्लस का 2, 2 में 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 1। अब A31 तो 1/2 माइनस का 3 गुणा 3 प्लस 1, ये बन गया माइनस का 9, 9 में 1 घटाएंगे बच गया माइनस का 8, मापांक से हो गया प्लस का 8, 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 4। अब A32 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 2, 3 गुणा 3 हो गया 9, 9 में 2 घटाएंगे तो बच गया माइनस का 7, तो ये बन जाएगा प्लस का 7/2। A33 हो जाएगा 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 3, माइनस का 9, 3 घटाएंगे बचेगा माइनस का 6, मापांक से बन गया प्लस का 6, 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 3। और A34 1/2 -3 गुणा 3 प्लस का 4, माइनस का हो गया 9, 9 में घटाएंगे 4 बच गया माइनस का 5, मापांक से बन गया प्लस का 5/2। तो हमारी जो अभिष्ट सारणी है मैट्रिक्स जो है वो 3 गुणा 4 क्रमांक की बन जाएगी हमारे पास में। ये जो अवयव निकाले हमने क्रम वाइज 1 2 3 4, तो ये पहली पंक्ति के हैं, आगे वाले 4 दूसरी पंक्ति के हैं। तो पहले आएगा 1 1/2 0 1/2, 1 1/2 0 और 1/2। फिर आगे हमारे पास 5/2 2 3/2 और 1 4 7/2 3 और 5/2। तो ये हमारी एक 3 गुणा 4 क्रमांक की मैट्रिक्स बन गई। पांचवें का दूसरा हमारा है कि AIJ बराबर 2I माइनस जे। तो इसके लिए हम निकालते हैं पहला पद, तो ये हो जाएगा A11 बराबर में आ जाएगा 2 गुणा 1 माइनस 1, 2 गुणा 1 2, 1 घटाएंगे तो बच गया 1। A12 यानी कि 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 गुणा 1 2, 2 में 2 घटाएं तो 0। फिर A13 तो 2 गुणा 1 माइनस 3, 2 गुणा 1 2, माइनस 3 घटाएं तो बच गया -1। आगे हमारा पद है अवयव A21 तो 2 गुणा 2 माइनस 1, 4 में 1 घटाएंगे आएगा 3। फिर A22 तो 2 गुणा 2 माइनस 2, 4 में 2 घटाएंगे 2 बच गया। A23 तो 2 गुणा 2 माइनस 3, 4 में 3 घटाएंगे 1 बच गया। A24 तो 2 गुणा 2 माइनस 4, तो यहाँ बच गया 0। फिर हमारे पास में A31 2 गुणा 3 माइनस 1, 6 में 1 गया 5 बच गया। A32 2 गुणा 3 माइनस 2, 6 में 2 घटाएंगे तो 4। फिर A33 2 गुणा 3 माइनस 3, 6 में 3 घटाएंगे 3। फिर A34 2 गुणा 3 माइनस 4, 6 में घटाएंगे 4 बच गया 2। तो हमारी अभिष्ट जो मैट्रिक्स है 3 गुणा 4 क्रमांक की वो ये बनेगी 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 3.1 का छठा प्रश्न है। इसमें हमें दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दी गई है, तो इसके अंदर हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। हमें पता है कि दो मैट्रिक्स जब बराबर होती है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। पहला अवयव
पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के बराबर होगा। तो इनकी जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो x का मान तो हो जाएगा यहाँ पर 1, y का मान हो जाएगा 4 और z का मान हो जाएगा 3। तो ये हमारा पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर इसके अवयव है 6 2 5 और 8। तो हमें पता है कि दो अवयव अगर बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इससे x प्लस वाई का जो मान होगा वो बन जाएगा 6 के बराबर। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। 5 प्लस जेड का मान हो जाएगा 5, 5 प्लस जेड बराबर 5 और x गुणा वाई का मान हो जाएगा 8। ये हमारे पास में 3 समीकरण बन गए। तो अब हम तीनों समीकरणों को हल करते हैं। इसमें x और y का जोड़ है वो 6, x और y का गुणा है वो 8 है। तो 5 प्लस जेड का जो मान है वो है 5। तो इससे हम जेड का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर है 5। तो इससे जेड का मान हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो जेड का मान तो हमारे पास आ गया 0। अब हम इसमें ज्ञात करते हैं एक्स और वाई का मान। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 से एक्स का हम मान निकालते हैं। समीकरण 3 में हमें एक्स वाई का मान दे रखा है 8 और समीकरण 1 में हमें दे रखा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो इससे हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई। तो ये वाला जो एक्स का मान है वो हम इसमें रख देंगे। तो ये बन जाएगा 6 माइनस वाई गुणा वाई बराबर 8। 6 का गुणा कर देंगे, 6 वाई माइनस वाई स्क्वेयर बराबर आ जाएगा 8। यहाँ वाई स्क्वेयर है माइनस का, तो इनका पक्षांतरण करके हम राइट में ले जाएंगे तो ये बन जाएंगे प्लस के। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 6 वाई और बराबर में पहले से प्लस का 8 बराबर 0। तो अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर का गुणा का 1, 1 का गुणा करें 8 से तो बनता है 8 है। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा बने 8 और जोड़ बने 6, तो वो हो जाएगा 4 और 2। तो वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई, दोनों संख्या माइनस की होगी तो माइनस का 6 बन जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। अब इन शुरू वाले में से y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 4, इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। तो हमारे गुणनखंड हो गए y माइनस 4 और y माइनस 2। तो इससे y का मान या तो हो जाएगा 4 या आ जाएगा y बराबर 2। तो जब y का मान होगा 4 तो x का मान क्या बनेगा, जब y का मान होगा 4 तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर समीकरण से 6 माइनस वाई, यानी कि 6 माइनस 4 आ गया 2। और जब y का मान होगा 2 तो x का मान हो जाएगा 6 माइनस वाई, यानी कि 6 माइनस 2 बच गया 4। तो हमारे पास x का मान तो होगा 2, तो y का मान होगा 4, z का मान 0। या ऐसे हो सकता है कि x का मान हो 4, y का मान हो 2 और z का मान 0। तो ये वाले उत्तर जो है वो संभावित है इसके, क्योंकि x और y का गुणा 8 बनता है, जोड़ बनता है इनका 6। तो ये 2 और 4 भी संभव है और ये 4 और 2 भी संभव है। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड का मान 5 और y प्लस जेड का मान 7। तो इनके से हम समीकरण बनाएंगे सबसे पहले। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 9, ये बन गई हमारी पहली समीकरण। x प्लस जेड का मान हो गया 5, दूसरी समीकरण। और y प्लस जेड का मान हो गया 7, ये होगी हमारी तीसरी समीकरण। अब पहली समीकरण में एक्स वाई जेड तीनों का जोड़ है और दूसरी में एक्स और जेड का जोड़ है 5। तो ये एक्स और जेड का जो मान है वो हम यहाँ रख देंगे, एक्स और जेड का मान। तो समीकरण 2 से एक्स प्लस जेड का मान हम 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से एक्स प्लस जेड का मान, समीकरण
1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये x प्लस, इसे हम z प्लस वाई कर लेते हैं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड है। z को हम पहले लिख लेते हैं, y को बाद में। बराबर में है 9, और हमें x प्लस जेड का मान है वो दे रखा है 5, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 5। तो ये बन जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 9, और इससे y का मान हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी कि बन गया 4। तो y का मान 4 आ गया। तो y प्लस जेड में समीकरण है 3, तो यहाँ अगर हम y का मान रख दें 4, तो z का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 3 से y का मान है 4, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, और इसे z का मान हो गया 7 माइनस 4 3। और अब हमारे पास में y का मान भी है, z का मान भी है, हमें ज्ञात करना है x का मान। तो ये z वाला जो मान है वो हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो x का मान है वो ज्ञात हो जाएगा। z का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो z बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x प्लस जेड, तो x प्लस 3 बराबर 5, और x का मान हो गया 5 माइनस 3 बराबर 2। इस प्रकार हमारे पास x का मान 2 आ गया, y का मान 4 और z का मान 3 आ गया। आगे हमारा 7वां प्रश्न है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 और 13। तो इसमें संगत अवयवों की हम तुलना करते हैं, तो इससे हमारे मान बनते हैं कि a माइनस बी बराबर आ जाएगा -1, पहला अवयव पहले के बराबर। 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, और 2a माइनस बी बराबर 0, और 3c प्लस डी बराबर आ जाएगा 13। तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो इसमें पहली और तीसरी समीकरण जो है ना वो ए और सी में है। या तो हम इसमें ए का गुणा 2 कर लें, 2 से गुणा करके, और विलोपन विधि लगा दें, या ऐसा करें कि हम यहाँ से बी का मान निकाल लेते हैं और वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से हम निकालते हैं ए का मान। समीकरण 1 से ए का मान क्या बनेगा, ए बराबर हो जाएगा बी माइनस ए बराबर हो जाएगा बी माइनस 1, क्योंकि बी माइनस का इधर आके हो गया प्लस का। तो ए का मान बन गया बी माइनस 1। समीकरण 1 से ए का मान निकाल लिया, और इसे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है 2a माइनस बी, तो 2a का मान यहाँ पर आ जाएगा b माइनस 1, और 1 माइनस का b यहाँ पर है बराबर में 0। 2 से गुणा कर देंगे, 2b माइनस 2 माइनस b बराबर 0। 2b में से b घटाएं तो बच गया b माइनस 2 बराबर 0, और इससे b का मान आ गया 2। अब b का मान 2 आ गया, तो इससे हम a का मान निकाल लेंगे। b बराबर 2 है, तो a का मान हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। ये हो गया b का मान, ये हो गया a का मान। अब हम c का मान निकाल लेंगे। a वाला जो मान है a बराबर 1 है, ये हम इस समीकरण 2 में रख देंगे, तो इससे c का मान ज्ञात हो जाएगा। a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, और सी का मान हो गया 5 माइनस 2 बराबर 3, तो सी का मान 3 आ गया। अब ये सी वाला जो मान है वो हम समीकरण 4 में रख देते हैं, तो डी का मान आ जाएगा सी बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर। 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, और 9 प्लस डी बराबर 13, डी का मान 13 माइनस 9 बराबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास में ए का मान हो गया 1, बी का मान 2, सी का मान हमारे पास आ गया 3, और डी का मान आ गया 4। आगे हमारा 8वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि यदि
ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन वर्ग मैट्रिक्स है यदि, तो एम का मान छोटा होगा एन से, एम का मान बड़ा है एन से, एम बराबर एन या इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है एम और एन का मान? एक वर्ग मैट्रिक्स जो होती है, एक वर्ग मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इसलिए m का मान आ जाएगा n के बराबर, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों होंगे बराबर। m और n का मान क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, m बराबर n। आगे हमारा 9वां प्रश्न है कि x व y के किन मानों के लिए दिए गए आव्यूह समान हैं? दोनों आव्यूह समान होंगे, कब होंगे? जब या तो 3x प्लस 7 के बराबर आ जाए 0, दोनों बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। या ऐसे हो सकता है कि y माइनस 2 का मान आ जाए 5, या ये भी हो सकता है कि y प्लस 1 बराबर हो जाए 8, या ये भी बन सकता है कि 2 माइनस 3x बराबर 4। तो ये हमारे पास में 4 समीकरण बन गए। तो अब हम समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान क्या बनेगा? -7/3। समीकरण 2 से y का मान क्या बन जाएगा? ये माइनस का 2 आकर के 5 में जुड़ जाएगा तो y का मान हो गया 7। और समीकरण 3 से निकालें y का मान तो प्लस का 1 8 में घट जाएगा तो y का मान आ गया 7। और समीकरण 4 से इससे x का मान क्या बनेगा? ये 2 पहले प्लस का इसमें घटेगा, बटा में फिर आएगा 3, तो x का मान बन जाएगा 4 में 2 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा और बटा में आ जाएगा माइनस का 3, तो -2/3। तो इससे x का मान तो हमारे पास में 2 बन गए और y का मान आ गया 1 7 आ गया। तो जो सही हमारे ऑप्शन है उनको हम अब देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि x का मान -7/3, y का मान 7। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये वाली चौथी समीकरण जो संतुष्ट नहीं होगी क्योंकि इसके लिए x का मान -2/3 चाहिए। अगला मान है y का मान 7 और x का मान -2/3, तो ये दोनों मान इसमें हो सकते हैं, लेकिन x का मान इसमें ये नहीं दिया हुआ। x का मान -7/3, y का मान -2/3, तो y का मान हमें पता है 7 आएगा। इसलिए जो x का मान दे रखा है वो एक समीकरण को संतुष्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, क्योंकि x के दोनों मान इकट्ठे नहीं दिए गए इसके। तो x के ये दोनों ही मान आएंगे, पहले के लिए आएगा, दूसरे के लिए लास्ट समीकरण के लिए आएगा, लेकिन y का मान दोनों के लिए 7 आएगा। तो x का जो मान होगा -2/3 वो तो संतुष्ट नहीं करेगा इस समीकरण को, चौथी को, और जो x का मान होगा 7/3 वो चौथी को नहीं करेगा, 2/3 होगा वो पहली को नहीं करेगा, लेकिन y का 7 मान सबको संतुष्ट करेगा। इसलिए हमारा सही उत्तर बन जाएगा बी, कि ऐसा ऑप्शन है जो ज्ञात करना संभव नहीं है, जिसके द्वारा ये समीकरण जो है, ये सारणिक जो मैट्रिक्स जो है वो आपस में बराबर बन जाए। 10वां प्रश्न है हमारा कि 3 गुणा 3 के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जो है 0 या 1 है? 27, 18, 81 या 512। तो हमें पता है कि एक 3 गुणा 3 का जो आव्यूह होगा, 3 गुणा 3 के आव्यूह में कुल जो है वो 9 अवयव होंगे, और प्रत्येक अवयव जो है वो या तो 0 होगा या होगा 1, यानी उसकी प्रविष्टि हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। प्रत्येक अवयव की प्रविष्टि 2 प्रकार से होगी। तो इसमें कुल जो अवयव बनेंगे उनकी संख्या हो जाएगी 2 की पावर 9, और ये बन जाएगा 512। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा।